नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त सज्जन कटारा स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल में सभी का। चुनावी यात्रा चल रही है, लोकसभा चुनाव की सब तरफ चर्चाएं चल रही है और उसी तरफ आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में लोकसभा जो सीटें हैं, जैसे इधर रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर, उधर राजस्थान में बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ से उधर चित्तौड़गढ़, फिर उदयपुर, ऐसे जहाँ पर आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र और जहाँ आरक्षित सीटें, वहाँ पर सभी लोगों के दिमाग में ये है कि अभी जो नई पार्टी बन करके आई है भारत आदिवासी पार्टी, उस पार्टी के उम्मीदवार को उन उम्मीदवारों को लेकर के, जैसे अभी राजकुमार जी रोत का नाम आया सामने, तो उनके लिए फिर आज ही सुबह 10 बजे रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर जो संसदीय क्षेत्र वहाँ की सीट के लिए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहन भाई रोत ने प्रेस नोट जारी करके ये बताया कि इंजीनियर बालू सिंह जी गामड़ जो है वो यहाँ के सांसद प्रत्याशी हैं। तो इस बात को लेकर के हमने उनसे भी बातचीत करी और ये आज हम जिनके साथ में खड़े हैं, ये आप जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि भाई चंदू जी मैड़ा हैं और ये अभी जो 2023 में विधानसभा चुनाव हुए थे, कमलेश्वर जी डोडियार जी के खास और सबसे सक्रिय कार्यकर्ताओं में से एक है और इनको काफ़ी अनुभव भी है। ये पहले भी राजनीति में काफ़ी सक्रियता दिखा चुके हैं, बहुत लंबे समय से काम कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं यहाँ जो सेलाना विधानसभा क्षेत्र में क्या स्थिति बनने वाली है, इनकी तरफ से क्या रणनीति ये करेंगे इस बार लोकसभा चुनाव, क्योंकि विधानसभा तो सीमित क्षेत्र है। हाँ। लोगों को, कुछ लोग हमको जानते भी हैं, अब ये इतना बड़ा एरिया है तो कैसे कवर करेंगे, सारी बातें इनसे करेंगे। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। कटार जी, आपके चैनल को बहुत बहुत जोहार, नमस्कार। सबसे पहले आप ये बताएं कि चलो चलते हुए कि राजनीति की तरफ आपका रुझान कैसे हो, क्योंकि मैंने सुना आपने AA कर रखा, अच्छी आपकी एजुकेशन भी है, तो फिर राजनीति करने का उद्देश्य क्या है? हम लोग 2013 से ही साथ राजनीति में थे कि बहुत सारी तमाम चीजें होती थी स्कॉलरशिप वगैरह कॉलेज वगैरह में, और कहीं भी आदिवासी समाज के साथ में जो शोषण अत्याचार होता था तो उसके लिए हम लोग आवाज उठाते थे। तो हमको लगा कि पढ़ाई करके अपन नौकरी लगे, लेकिन किसी एक का घर पालेंगे, लेकिन छोटे मोटे अगर अपन राजनीति में जाएंगे तो समाज का अपन भला करेंगे। तो छात्र राजनीति में क्या क्या आपने कौन कौन से चुनाव लड़े और क्या क्या अचीवमेंट करे? सात राजनीति मेरा, मैं ब्लॉक अध्यक्ष रहा सेलाना का, उसके बाद जिला अध्यक्ष भी रहा हूँ ईसीएस के माध्यम, जो हमारा इधर आदिवासी छात्र संगठन चलता पूरा प्रदेश में, उसके माध्यम से। अच्छा, आदिवासी छात्र संगठन से। और फिर उसके बाद में जयस में कैसे आना हुआ? जयस में वो कहीं न कहीं वो एसीएस की जो टीम है, जयस जो आदिवासी समाज के जय आदिवासी युवा संगठन युवा शक्ति, जो आदिवासी समस्या है, जो मूलभूत सुविधा है, जल जंगल जमीन है, बेरोजगारी है, जो आदिवासी समाज में आए दिन जो भेदभाव होता है, कई कई जगह आप देख रहे हो कि लूटा ठगा जा रहा है, इसके लिए एक आदिवासी समाज और आदिवासी परिवार की एक जो आवाज बन के उभरी है, जो युवा संगठन के माध्यम से, उसकी धीरे धीरे हम लोग पूरे प्रदेश लेवल भी अभी तक चल रहा है इसका। और फिर भारत आदिवासी पार्टी, जैसे आपने बताया कि आदिवासी परिवार से काम करते हुए, एक चीज मुझे आपसे जानना थी, क्योंकि आप एजुकेट भी हैं, जानकारी भी रखते हैं, अन्य पार्टियां जैसे कांग्रेस, बीजेपी भी, और इस क्षेत्र में आरक्षित सीटें हैं, तो भारत आदिवासी पार्टी में हम सब लोग जाना चाह रहे हैं और उन पार्टियों के साथ में, क्योंकि उसमें भी तो जा सकते हैं, क्योंकि वो भी अपने आरक्षित सीट से ही है। दादा, आज जो भी है कटारा जी कि देश आजाद हुआ 75 साल हो गए, हमेशा आदिवासी समाज के साथ में कांग्रेस हो बोले बीजेपी हो, इन दोनों हमेशा बारी बारी से हमारे साथ शोषण करा है। जो हमारी 5वीं अनुसूची है, शिक्षा व्यवस्था में हमेशा हमारे को पिछड़ा हुआ मानते हैं लोग, और आज तक भी शिक्षा के क्षेत्र में काफी दूर है अपना समाज। और ये बात है कि आदिवासी जो भारत आदिवासी पार्टी वो अपने आदिवासी समाज की पार्टी है, तो कहीं ना कहीं हमारी खुद की पार्टी, हमको उनके साथ रहना जरूरी है, और जो भी हमारा नेतृत्व उनके साथ में रहे कि हमारी जो सरकार में, जैसे हम लोग विधानसभा जैसे लड़े हैं, लोकसभा जो हमारे भाई लड़ रहे हैं, ताकि जो हमारी जो मूलभूत सुविधा है, हमारे क्षेत्र की विभिन्न जो समस्या होती है, ताकि हम चाहते हैं कि जो विधानसभा में जैसे हमारे भाई 4 विधान गए हैं, वो अपनी विधानसभा में अपनी आवाज उठा रहे हैं, जैसे हम चाह रहे हैं कि हमारे देश भर की जो आदिवासी समस्या है वो एक लोकसभा के मंदिर में भी जाए, ताकि हमारे आदिवासी की मूलभूत सुविधा आज तक भी देश आजाद हुआ 75 सालों का फिर भी वहां तक नहीं पहुंची है, ताकि एक आवाज हमारी आदिवासी समाज की वहां तक पहुंचे। कई साथी तो कांग्रेस बीजेपी में गए हैं, लेकिन मैं मानता हूँ कांग्रेस ही बीजेपी, बीजेपी कांग्रेस है, लेकिन हमारी जो पार्टी के उम्मीदवार जो कैंडिडेट रहते हैं, कमल कांग्रेस बोलते हैं, कांग्रेस और बीजेपी है, लेकिन जो हमारे जो विचारधारा वहां तक लोकसभा या विधानसभा तक पहुंचा नहीं पाते, इसलिए हमारी नई पार्टी हमको गठन करना पड़ा, ताकि हमारे जो भी मूलभूत सुविधा हमारे आदिवासी समाज को मिले। भारत आदिवासी पार्टी के जो जाजम व्यवस्था होती है और जन संरक्षण, जो आम जन के जो विचार होते हैं उसके हिसाब से, वोटिंग के हिसाब से, उसमें कहीं ना कहीं हमने भी सुना था कि चंदू मैड़ा जी और कमलेश्वर डोडियार जी, सबका नाम कहीं ना कहीं पैनल में था।
तो फिर चर्चाओं का भी था कि भाई किसी का इनमें से किसी का होगा ऐसा। फिर अचानक आज सुबह पता चलता है कि बालू सिंह गामड़ जी का। तो ये कैसे चयन हुआ? देखो सर, ये ज्यादा ये होता है कि आदिवासी समाज के हमारी रतलाम जिले जो हमारा रतलाम जो लोकसभा सीट है, यहाँ पर 8 विधानसभा है और 20 लाख ऊपर वोट है, 1900 से ज्यादा पोलिंग बूथ है और हमारे 8 विधानसभा के जो भाई लोग बैठे थे, सिलेक्शन हुआ, सिलेक्शन प्रणाली बेटी जो आम राय बनती है, जिसमें हर प्रत्येक विधानसभा के स्तर पर वोटिंग हुई। तो जो वोट मतदान हुआ है, तो उस मतदान में कहीं न कहीं दादा का वोट ज्यादा मिले, तो उनके इसलिए सिलेक्शन हुआ है। लेकिन ऐसा हम लोग जैसे ज्यादा ने जो फैसला कर दिया, हमको स्वीकार है। यादव ने फैसला कर दिया। वो पेटलाबाद विधानसभा क्षेत्र से चुनाव भी लड़े थे, 15,600 उन कुछ ऊपर वोट भी लाए थे। इस बार क्या लगता है? हाँ, जैसे चुनाव लड़े थे, जैसे पूरे मध्य प्रदेश में भारत आदिवासी पार्टी तीसरे नंबर पे रही थी, तो हम चाह रहे हैं कि यहाँ पर हमारी अच्छी मजबूत पकड़ मानी जा रही है और हम कांग्रेस बीजेपी को टक्कर देंगे। और यहाँ पर वोट बैंक अपना अच्छा है, पूरा ट्राइबल सीट है, आदिवासी सीट है, पूरे मध्य प्रदेश में 6 सीटें है, लेकिन यहाँ की जो लोकसभा सीटें मजबूत मानी जाती है और कहीं न कहीं हम कांग्रेस बीजेपी को इस बार 75 साल का हिसाब लेंगे और हम लोग हमारे जो सिलेक्शन प्रणाली के जो उम्मीदवार बने हैं बालू सिंह गामड़ जी इंजीनियर साहब, उनको तन मन धन से सहयोग करके हम लोग जिताएंगे। हमने सुना कि चंदू मेड़ा ने 2023 के विधानसभा चुनाव में कमलेश्वर डोडियार जी के लिए रात दिन एक करके मेहनत करी और उनको जिताया। तो इस बार सैलाना विधानसभा क्षेत्र से कितने वोट दिलवाने वाले हो? यहाँ पर पूरी ट्राइबल वोटर है, 2,10,435 ऊपर है समथिंग आंकड़ा। तो हम चाह रहे हैं कि हमारे जो विधानसभा चुनाव में 73-75 समथिंग वोटिंग आए थे, लेकिन हम चाह रहे हैं इस बार वोट बैंक हम यहाँ पर बढ़ा देंगे और साथ में हो सकता है कि यहाँ पर हम लोग 1.5 लाख से ऊपर ही वोटिंग दिलवाएंगे लोकसभा में। यहाँ तो जीते हुए हैं और आप ये जैसा आप बता रहे 20 लाख वोटे और ट्राइबल बेल्टे हैं। अन्य समाज सब लोगों का सवाल मैं घूमता हूँ, तो अन्य समाज के लोगों को हम कैसे कन्विंस कर सकेंगे? हाँ, तो जैसे हमारी विचारधारा अच्छी है, हम लोग गांव में अच्छी स्कूली शिक्षा व्यवस्था के लिए और हॉस्पिटल के जो काम कर रहे हैं, ताकि यहाँ पर जो पानी की अच्छा मिले इनको, इसके लिए हमारे बहुत सारे तमाम सारे मुद्दे हैं, उसको लेकर हम लोग चर्चा में है और उसको लेकर हम मुद्दों को लेकर हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, ताकि हमको वो लोग जैसे यहाँ के व्यापारी बंधु है बोले और भी जो अदर कास्ट के लोग है, उनका जो बाजार में मार्केट में हमारे से व्यापार करते हैं, वो तो कहीं ना कहीं हमको मालूम है, हम विश्वास है, ताकि वो हमारी तरफ झुकाव करेंगे और हमें वोट मतदान जरूर करेंगे। मुझे यहाँ तक लगता है उनका जरा जो भी बाजार मार्केट छोटी मोटी दुकान है वो हमसे चलती है। अच्छा, तो इस बार आपका चुनाव लड़ने का मानस था, हमने सुना, तो फिर अगली बार की कुछ है क्या तैयारी? दादा वो तो भविष्य तय करेगा, जाजम क्यों फैसला करे उसको हम उसी टाइम में बता पाएंगे। पहले से हमारे आदिवासी समाज आदिवासी परिवार जैस में पहले से कोई घोषणा नहीं होती है, जाजम ने जिसको भी फैसला कर दिया वो सर्वमान्य होता है। अब की बार 400 पार, इसके ऊपर क्या कहना भाजपा की जो है नीति? आपको कटारा जी एक थोड़ा मैं बयान आकर्षित करना चाह रहा हूँ। 2018 में चुनाव हुआ था, राजस्थान का चुनाव था, छत्तीसगढ़ का चुनाव था, मध्य प्रदेश चुनाव था और मिजोरम और दिल्ली का चुनाव था। बासवा ने एक एजेंडा दिया था, राजस्थान में हम 200 के पार, मध्य प्रदेश में 200 पार, छत्तीसगढ़ में 200 पार, लेकिन हमने मतगणना के बाद में सारी लिस्टें हमने निकाल के देखी तो 5 राज्यों में मिलाकर भी 200 सीटें नहीं जीत पाई थी विधानसभा चुनाव में। तो मुझे नहीं लगता है कि ये आप इलेक्ट्रॉन अभी जो बाउंड चल रहा है, आज जिस देश पे आप देख रहे हो बीजेपी की बात करते हैं, आप पाकिस्तान से, अमेरिका से, भूटान से, चीन से कितना चंदा आया है, रात दिन हिंदू मुस्लिम जातिवाद धर्मवाद के ऊपर राजनीति करते हैं। तो आज देख लो बीजेपी कितना बड़ा चंदा मिले, चंदा को पार्टी मानते हैं हम लोग, जिसको जितना चंदा मिलेगा उतना इसका काम मिलेगा। तो ये इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड की आपने बात करी, उसमें ये बता दें कि बिना ट्रायल के जो कोविशील्ड और लोगों के जिंदगियों के साथ में खिलवाड़ किया, तो ये जो लिस्टें वायरल हो रही है सही है? हाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर बीजेपी ने चंदा लिया, आज देख रहे हो आप दड़ा आज उन लोगों ने जो वादा करा था वो आज बीजेपी कांग्रेस मुख पे छा रहे हैं। पहले बहुत सारी ऐसी पार्टियां हुई है चंदे के, मतलब कहीं ना कहीं अब मैं देख रहा हूँ कि बोले कांग्रेस और बीजेपी बोले जेडीयू है, बहुत सारी पार्टी के प्रधानमंत्री बने, मुख्यमंत्री बने, सारी चीजें हुई, फिर भी आज वो मुख्यमंत्री होते हुए डर के कारण के ईडी सीबीआई वैसे बहुत सारी ये तमाम सरकारी जो इनकी जो एजेंसियां है उसका दुरुपयोग कर रहा है, इस डर के माध्यम से लोगों को डराया जा रहा है और बीजेपी में शामिल किया जा रहा है। अच्छा, तो एक और सवाल मेरा ये है कि अनीता नागर सिंह चौहान, अभी कांग्रेस का तो आधिकारिक रूप से अभी नाम ने कांतिलाल जी भूरिया की चर्चा चल रही है, ये पार्टियां हैं, पेमेंट वगैरह भी, क्योंकि सब तरफ घूमने में कहीं ना कहीं खर्चा भी होगा, हमारी पार्टी के पास में आर्थिक व्यवस्था कैसे होगी? हम लोग घर घर जाएंगे, 1 रुपए 2 रुपए गेहूं लेंगे और मोटी गेहूं है, मक्का है लेंगे। और रही बात अनीता नागर सिंह चौहान की, बीजेपी बोलती है कि हम लोग वंशवाद नहीं चलाते हैं, तो मैं केंद्र आपके चैनल के माध्यम से मैं बीजेपी के कार्यकर्ताओं को बोलना चाह रहा हूँ और उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी वगैरह जो भी हो,
मैं थोड़ा ध्यान आकर्षित कराना चाह रहा। तो नागर सिंह सोवन जी अभी खुद वन मंत्री है, वो अलीराजपुर के विधायक है। उनकी जो मिसेस है नागर अपनी अनिता भाई जो सोवन है, वो अभी वर्तमान में जिला अध्यक्ष है। उनके पिताजी सरपंच है, उनकी बहू ब्लॉक जो जनपद अध्यक्ष है, आप किधर पंचायत समिति अध्यक्ष बोलते, प्रधान बोलते हैं। पूरे घर में कम से कम 5-6 सरपंच है, उनकी बहू बेटियां, सारी चीजें सब सारी चीजें उनका ही कब्जा है अलीराजपुर में। तो ये एक तरफ तो बीजेपी कहते हैं कि हम लोग वंशवादी को आगे नहीं बढ़ने देते, तो ये क्या हो रहा है? तो मतलब उसका कहीं ना कहीं नुकसान होगा। हाँ, नुकसान होगा कि सारी चीजें उनके घर में, आज आपको प्रधान है, जिला प्रमुख है, उप प्रमुख है, सरपंच है, सारी चीजें उनके घर में ही, और खुद के खुद वो मंत्री हैं। तो हमारी पार्टी क्या विजन लेकर के हमारे बस ये साधारण मुद्दे, जल जंगल जमीन को बचावे। आज आप हंसदेव देख ही रहे हो, आप आदिवासी के साथ शोषण पड़ता रही, तो आज 8 लाख के नाम से जमीनें सीधी जा रही है, और कहीं ना कहीं अभी आसपास डैम बन रहे हैं। बहुत सारी जगह आदिवासियों को विस्थापन करने वाला कुछ भी नहीं है। हमारे लिए तो करो मरो, लेकिन हमारी जो पार्टी की स्थापित है, हमें जो हमारे जो क्षेत्र की जल जंगल जमीन 5वीं पैसा एक्ट बने, बहुत सारे कानून बने हैं। देश आजाद होने के बाद भी आज तक धरातल पर लागू नहीं हुए। उसको लेकर हमारे ये मुद्दे हैं, उसको लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे चैनल के माध्यम से अंत में यहाँ के जो जनता जो भी देखेंगे आप हमारे चैनल को, और युवाओं को स्पेशली क्या मैसेज देना चाहोगे? बस हमको हमारे समाज के साथ में कभी भी आपको अपने पार्टी के साथ जुड़ना है, और भाई साहब का आप सब्सक्राइब बढ़ाइए, और दादा का चैनल अधिक से अधिक फॉलो करें, ताकि शेयर करें, ताकि ये हमारी आदिवासी की आवाज, मैं चाहता हूँ कि नेशनल, दादा का आज तो भले यूट्यूब चैनल है, मैं चाह रहा हूँ कि चैनल के माध्यम से, इनका चैनल है ना, तो नेशनल चैनल बने, ताकि आपको मतलब इंडिया में बहुत सारे जो ऐसी चीजें हैं, लेकिन अपने जो भले आज दिल्ली में अगर 4 आदमी अगर प्रदर्शन कर देगा तो वो नेशनल खबर बनेगी, लेकिन रतलाम, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ में कोई भी आदमी अगर कुछ खबर करके कोई खबर नहीं बनेगी। तो मैं सारा अधिक से अधिक भाई को फॉलो करे, और इनका जो भी चैनल है को थोड़ा सब्सक्राइब करे और शेयर करे, ताकि दादा को अच्छे से कर मिले। थैंक यू सो मच, अच्छा लगा मिलकर के।